नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल कुमार तिवारी की आवाज। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने चूंकि भगवान को आराध्य माना है, इसलिए नकारात्मक उनके बारे में कहना और लिखना उनके लिए असंभव है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो थोड़ी छूट है महर्षि वाल्मीकि को, और कंब रामायण में तो बहुत कुछ है। लक्ष्मण जी का एक स्टेटमेंट है कंब रामायण में, वो अपने किसी मित्र को कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर कोई चरित्रहीन है तो वो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता। तो उनका कोई मित्र है जिससे ये संवाद हो रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जरा स्पष्ट कहो कि अगर कोई चरित्रहीन है तो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता, मैं पद का सम्मान नहीं कर सकता, धन संपत्ति का सम्मान नहीं कर सकता, उसके ओहदे का सम्मान नहीं कर सकता, और अंत में कहते हैं मैं ज्ञान का भी सम्मान नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ चरित्र का ही सम्मान कर सकता हूं। तो अंत में वो ज्यादा स्पष्ट होते हुए कहते हैं कि मैं मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक छोड़ 3-3 पत्नियां रखी हैं। तो उनका दोस्त कह रहा है कि ये उनकी मजबूरी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि हाँ, मजबूरी ही अगर है तो वो बिना पुत्र के भी रह सकते हैं। क्या जरूरत थी तीसरी शादी करने की, क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की। तो उनका मित्र कह रहा है कि तुम आदर्श क्या मानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ की तुलना में राम को सम्मान करता हूं कि उनके सामने इतने सारे रास्ते खुले होने के बाद भी एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। और वो पुरानी कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं देखो, हमारा जो रघुकुल है वो इस बात के लिए बदनाम है कि हमारे सभी पुरखों ने एक से ज्यादा पत्नियां रखी। और ये बात बिल्कुल सच है। दशरथ और दशरथ के पहले के जितने भी पुरखे हैं, सबके पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस वंश में बहुपत्नी प्रथा हो, उस वंश में एक पैदा हुआ है राम, जो एक पत्नी व्रत लेकर जीवन निभाने का संकल्प ले चुका है, जिसके सामने सभी रास्ते खुले हैं। हर एक राजा अपनी पुत्री का विवाह राम से करना चाहता है, लेकिन राम ने सिर्फ सीता का वरण किया है, और एक ऐसी पत्नी का वरण किया है जिसके कुल का नहीं मालूम, जिसकी जाति का नहीं मालूम। जनक को सीता खेत में मिली है, मिट्टी के खेत में मिली है, जिसका कुल पता नहीं, जिसकी जाति पता नहीं, जिसका वंश पता नहीं, ऐसी महिला को जिसने पत्नी बना लिया और उसी दिन संकल्प ले लिया कि आजीवन एक पत्नी व्रत ही धारण करूंगा। तो वो कह रहा है कि मैं तो राम का सम्मान कर सकता हूं, दशरथ का नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, पितृभक्ति नहीं है, पिता के प्रति सम्मान भी नहीं है, मातृ भक्ति उनमें है। सुमित्रा की बात वो सुनते हैं, मानते भी हैं। तो जब सुमित्रा उनको कहती है कि देखो, राम जा रहे हैं वन के लिए, तो तुम्हें उनकी परछाई के साथ चलना है। तो लक्ष्मण कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, विवाद भी नहीं कर सकता। राम लक्ष्मण को बहुत समझाते हैं कि लक्ष्मण, बहुत कष्ट आएंगे, जीवन बहुत तकलीफ का होने वाला है, ये जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, ये तुम क्यों मेरे साथ जाना चाहते हो। तो लक्ष्मण कह रहा है कि आप अगर न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि न्याय के पक्ष में खड़ा रहूं। बाद में राम हारते हैं, संवाद में लक्ष्मण जीतते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं मैं भी जाऊंगा। और अंत में सीता का आता है, सीता भी कहती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, छोड़कर आपको रह नहीं सकती, वन गमन तो मुझे करना ही है। इन परिस्थितियों में वन गमन होता है। जो महत्व की बात मुझे रेखांकित करनी है वो ये कि राम जब वन गमन कर रहे हैं तो पूरी अयोध्या उनको विदा कर रही है, और अयोध्या वासी साथ साथ उनके चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पूरी सेना उनके साथ चल रही है, मंत्रिमंडल उनके साथ चल रहा है।
थोड़ी देर तो राम ने उनको सबको चलने दिया, फिर जैसे ही अयोध्या कि इसके आगे आपका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, अब आपका राज्य नहीं है, अब तो राक्षसों का राज्य है, इसमें आपका प्रवेश नहीं होगा। तो राम ने सारी सेना को वापस किया है, सारे मंत्रियों को वापस किया है, सारे सहयोगियों को वापस किया है, और सीता और लक्ष्मण वही 3 वन के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां जो समझने की बात है वो ये कि अगर वो चाहते तो पूरा लश्कर लेकर जाते, पूरी सेना लेकर जाते, पूरे सहयोगियों को लेकर जाते, और सब कुछ सुख सुविधाएं साथ में चल सकते थे। रथों में उनके लिए बहुत भोजन चल सकता था, भोजन बनाने वाले रसोइये चल सकते थे, दास दासियां चल सकते थे, धन संपत्ति रखी जा सकती थी, पूरी सेना की सेना उनके साथ जा सकती थी, लेकिन सबको वापस किया है। धन संपत्ति नहीं चाहिए, दास दासियां नहीं चाहिए, सेना भी नहीं चाहिए, वन गमन कर रहे हैं तो जो कुछ वन में मिलेगा वही खाएंगे, जैसा रहने को मिलेगा वैसे ही रहेंगे, जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं के बीच में से रास्ता बनाएंगे। तब समझ में आता है कि उनके मन में कोई बहुत बड़ा संकल्प है, और वो संकल्प उनके कथन से सिद्ध होता है कि प्रजा के दुखों का सही ज्ञान तभी होता है जब आप प्रजा के जैसा जीवन जिए। तो वो प्रजा के दुखों का ज्ञान करना चाहते हैं, शायद उनके मन में कोई आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना है जिसमें प्रजा के दुख समाप्त हो सके और कोई ऐसा राज्य बन सके जहां की प्रजा को कोई दुख ही ना हो। तो वो सबको वापस करते हैं, विदा करते हैं, और अकेले वनगमन उनका होता है। अकेले से मतलब लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ। वनगमन में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो आपने सबने बार बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन